बड़ा सौभाग्य है कि लगभग पिछले 3 मेलों को छोड़ करके और चौथा मेला पहली बार लगाए, क्योंकि वैश्विक महामारी दुनिया को इस बार और कई बार मन में ये लग भी गया था कि वास्तव में हम सब लोग जी पाएंगे या ना पाएंगे। और हर व्यक्ति के मन में एक डर पैदा हो गया था कि हम वास्तव में जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वहां बीमारी बहुत बढ़ रही है और पूरा विश्व उस बीमारी से जूझ रहा था। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे नौजवानों ने और इस वैश्विक महामारी के अंदर जो सहयोग दिया और उस पर हर एक व्यक्ति की चिंता की और चिंता करने वाले लोग जिन्होंने वास्तव में उस बीमारी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके और उससे उभरे और उभरने के बाद ये पहला हमारा मेले का आयोजन किया जा रहा है। सज्जनों, मेले का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ, लेकिन हम सब लोग समाज की ओर से और एक पहल करें कि इस प्रकार की बीमारी में लगभग 550 वर्ष पहले कह दिया था करने का, ये वो समाज जो प्रकृति की चिंता करने वाला समाज, ये वो समाज इस धरती पर जीव और जंतुओं की चिंता करने वाला समाज, ये वो समाज जो आने वाली हर एक चुनौती को अग्रिम रूप से सोच करके और उसका समाधान करने वाला समाज। आज वास्तव में हम सब लोग जब बैठ करके और चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और आने वाले समय की अलग अलग चुनौतियों को हम किस प्रकार स्वीकार करते हैं और उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, ये हमारे इस समाज की बहुत बड़ी प्रतिभा है। मित्रों, हम यदि अपने मन में ये तय कर लेंगे कि एक बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार की महामारी हो, चाहे किसी प्रकार का षड्यंत्र हो, हम यदि उसके सामने पुरजोर से खड़े रहेंगे तो वो बीमारी हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारे इस देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने कटु शब्दों में कहा था कि आप एक एक बात की पालना करिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके कुछ नहीं होने दूंगा। मित्रों, इतनी छोटी सी बात और इस पूरे भारत के सामने खुल करके कहना और पूरे देश के लोगों से आह्वान करना कि आप एक एक बात मेरी मानिए, मैं आपको इस वैश्विक बीमारी से उठा करके खड़ा कर दूंगा। सज्जनों, इस देश के रहने वाले हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो किसी दल से था, किसी राजनीति से था, किसी पार्टी से था, लेकिन उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की एक एक शब्दों की पालना की और आज हम सहर्ष और खुशी के साथ सब लोग झूम करके एक जाजम पर बैठने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन सज्जनों, यदि हम सब लोग आने वाले समय में इस प्रकार संगठित होकर के रहेंगे, एक ग्रुप होकर के रहेंगे, एक साथ चलेंगे, तो आने वाले समय में इस देश पर कोई अंगुली उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, इस देश की ओर देखने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम सब लोग संगठित होकर के काम करने वाले हैं और संगठन में ही शक्ति है। इसलिए किसी व्यक्ति ने कहा भी है कि वह भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह पत्थर नहीं हृदय है जिसके अंदर देश प्रेम का प्यार नहीं। मित्रों, ये कहने वाले लोगों ने बहुत छोटे शब्दों में कहा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है। इसलिए हम सब आज समाज के लोग इस पूरे देश के अंदर एक मिसाल पेश करें कि वास्तव में एक आदर्श आचार संहिता से यदि कोई जीवन यापन करता है तो हम कैसे करें, इसका उदाहरण हम सब पेश करेंगे। आज के आपने कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री जी भी पधारे और भी नेता, उनको भी बोलने के लिए मंच साझा करने पड़ेगा, इसलिए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। एक बार जय घोष करेंगे जोर से, बोलिए भारत।